हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रियर एक्सल के बारे में है। पिछली वीडियो में हम इंजन, गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सल और ये व्हील, इस तरह का सर्किट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इंजन की मोशन गियरबॉक्स में, प्रोपेलर शाफ्ट में, डिफरेंशियल, एक्सल और पहियों तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, यहाँ तक का चैप्टर हम क्लोज कर चुके हैं। आज हम इस पोर्शन के बारे में जानकारी लेंगे, यानी कि रियर एक्सल कैसे काम करता है। ये गाड़ी के पिछले हिस्से में लगा होता है और गाड़ी का सारा वजन पहियों पर उठाए रखता है। गाड़ी के पिछले हिस्से का जो वजन है वो उठाए रखता है। रियर एक्सल गाड़ी में ज्यादातर दो टाइप के लगे होते हैं, डेड एक्सल और लाइव एक्सल। नंबर 1 डेड एक्सल और नंबर 2 लाइव एक्सल। डेड एक्सल वे एक्सल होते हैं जो गाड़ी के पिछले हिस्से में लगे रहते हैं और गाड़ी का सारा वजन उठाए रखते हैं, लेकिन इनको इंजन की चाल के द्वारा इनके पहियों को नहीं घुमाया जाता। ये आइडली घूमते हैं। जब गाड़ी चलती है तो ये आइडली घूमते हैं। लाइव एक्सल जिन गाड़ियों में रियर व्हील ड्राइव होती है, उन गाड़ियों में इनका प्रयोग किया जाता है और इंजन की चाल के द्वारा इनके पहियों को घुमाया जाता है। तो दोस्तों, डेड एक्सल बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक लोहे की ट्यूब के दोनों तरफ पहिए लगाए जाते हैं और गाड़ी के चलने पर ये घूमते रहते हैं, जिनको हमें इंजन की चाल के द्वारा घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि लाइव एक्सल के बारे में हमें ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए, इसलिए हम लाइव एक्सल के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइव एक्सल भी दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ लाइव एक्सल, रिजिड एक्सल एंड फ्लेक्सिबल एक्सल। फ्लेक्सिबल एक्सल के अंदर डिफेंसल को बॉडी के साथ में बांध दिया जाता है और जो एक्सल शाफ्ट होती हैं जिस पर पहिए लगे होते हैं, ये जो एक्सल है डिफेंसल को हम ये चेसिस फ्रेम के साथ बांध दिया जाता है और जो एक्सल है वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के द्वारा जुड़े रहते हैं और ये अप एंड डाउन हो सकते हैं। जब गाड़ी के पहिए ब्रेकर से जंप करते हैं या रफ रोड पे चलते हैं, पहिए ऊपर नीचे होते हैं, तो ये जो एक्सल शाफ्ट है ये भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये फ्लेक्सिबल रियर एक्सल का मैंने आपको डायग्राम दिखाया। इसके अलावा रिजिड एक्सल, जो कि लगभग इंडिया में बनने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें सभी में रिजिड एक्सल का प्रयोग किया जाता है और इसके बारे में ही आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। रिजिड एक्सल यानी कि ठोस एक्सल, ज्यादातर गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है और रियर व्हील ड्राइव जिन गाड़ियों में होती है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके मेन पार्ट जो है वो है डिफरेंशियल, केजिंग और एक्सल एंड हब। डिफरेंशियल के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो में
डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छे ढंग से समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन केजिंग और एक्सल हब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, केजिंग, रियर एक्सल की केजिंग कुछ इस तरह से होगी। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये लोहे की एक खोखली ट्यूब होती है, जिसके अंदर यहाँ पर डिफेंसर लगा होगा, यहाँ पर व्हील हब, ये जो मैंने अलग से इधर दिखाया है, ये ट्यूब के ऊपर यहाँ व्हील बेरिंग और हब लगा होता है, और उसके ऊपर ब्रेक ड्रम लगे होते हैं, जो इस तरफ मैंने फिटिंग करके दिखाया हुआ है, इस तरफ से बिना फिटिंग का मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसे हम रियर एक्सल की केजिंग बोलते हैं। और ये जो पोर्शन मैंने आपको दिखाया, एक तरफ जो है इंस्पेक्शन प्लेट लगी होती है, यहाँ से ये बोल्टों के द्वारा, और इंस्पेक्शन प्लेट को हम खोलकर डिफेंसल का भी काम आसानी से कर सकते हैं, जिसके अंदर डिफेंसल ऑयल भरा रहता है। इधर जो है ये बैक प्लेट लगी होती है, और जिस पर ब्रेक शू लगे होते हैं, व्हील सिलेंडर लगे होते हैं, जो मैंने ब्रेक के चैप्टर में आपको बताया, और ये इसके ऊपर ब्रेक ड्रम लगा होता है, और इसके ऊपर ये व्हील लगा होता है ऐसे। इसी तरह से इस तरफ भी लगा होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया रिजिड टाइप रियर एक्सल, और जो एक्सल शाफ्ट हैं वो इसके अंदर लगी होती है। यहाँ पर एक्सल, सॉरी, डिफेंसल का मैं आपको थोड़ा सा इसी चैप्टर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफेंसल एक गियर का सेट होता है, 4-5 गियर लगे होते हैं, और उन गियरों के अंदर एक शाफ्ट इधर लगी होती है, एक शाफ्ट इधर लगी होती है, जो सप्लाइज द्वारा फंसी होती हैं, जिन्हें हम एक्सल शाफ्ट बोलते हैं। और ये एक्सल शाफ्ट जो है दोनों तरफ व्हील हब के द्वारा, पहिए के साथ कनेक्ट होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ जो हमने व्हील हब और एक्सल के बारे में। व्हील हब और एक्सल 3 टाइप से फिट किए जाते हैं। ये एक्सल शाफ्ट है, और ये जो मैंने दिखाई आपको, ये इस ट्यूब के अंदर लगी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एक्सल शाफ्ट है वो बेरिंग के द्वारा, ये शाफ्ट यहाँ पर व्हील बेरिंग लगा होता है, जो कि इस ट्यूब के अंदर चलता है, और यहाँ पर जो है ये हब लगा होता है इस पे, और हब के साथ में बोल्टों के द्वारा ब्रेक ड्रम फिक्स होता है, और ब्रेक ड्रम के साथ बोल्टों के द्वारा ये टायर ऐसे लगा होता है। ये हमारा जो है सेमी फ्लोटिंग एक्सल का डायग्राम है। इसके अलावा 3/4 फ्लोटिंग का भी मैं आपको 3/4 फ्लोटिंग एक्सल के अंदर जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ये जो आउटर ट्यूब है, इसके अंदर बेरिंग और ये बीच वाली जो एक्सल शाफ्ट है, ये वाली, ये इस पर चलती है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या होता है, क्योंकि पहिए का सारा लोड जो है यहाँ इस पोर्शन पर शाफ्ट पर रहेगा,
ज्यादा वेट होने की वजह से कई बार यहाँ से ये शाफ्ट टूटने के चांसेस ज्यादा रहते थे, इसलिए इस सिस्टम को आजकल प्रयोग कम किया जाता है, इसलिए 3/4 फ्लोटिंग एक्सल का प्रयोग किया जाता है। ये जो बेरिंग है 3/4 इलेक्ट्रिकल के अंदर, इसको हम ट्यूब के ऊपर लगा देंगे और ताकि इसका वजन जो है ट्यूब पर आ जाए। ये कुछ इस तरह से होगा। ये आउटर ट्यूब है, ये इसके अंदर एक्सल है, एक्सल शाफ्ट, और यहाँ हम व्हील बेरिंग जो है इस पर लगाएंगे, आउटर ट्यूब पर, आउटर ट्यूब पर बेरिंग लगाएंगे। और ये जो शाफ्ट है इसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर इसके साथ में बोल्ट द्वारा हब लगाया जाएगा और उस पर व्हील रिम लगा करके ये ऐसे टायर लगाया जाएगा, जिससे जो वेट जो है, टायर का वेट जो है वो बेरिंग पे ही रहेगा, लेकिन बाहर की ट्यूब पर उसका ज्यादा लोड रहेगा, इसलिए एक्सल टूटने के चांसेस कम होंगे। ये हमने 3/4 फ्लोटिंग का आपको डायग्राम दिखाया है। एक फुल फ्लोटिंग एक्सल के अंदर यहाँ पर एक बेरिंग की बजाय 2 बेरिंग लगाए जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। ये बड़ी गाड़ियों के अंदर जिनमें ज्यादा लोड अप्लाई किया जाता है वहां पर 2 बेरिंगों का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर टेपर रोलिंग बेरिंग भी यूज किए जाते हैं ताकि वो आसानी से इसकी थ्रस्ट को सहन कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको रियर एक्सल के बारे में जानकारी दी और आशा करता हूं कि आप इसे अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।